Hello student, how are you? I hope that you are fine at your home. Students, you know that we have leave two questions from exercise 5.2 question number 19 and 20. तो आज हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे 5.2 एक्सरसाइज का, पेज नंबर 107 एनसीईआरटी। फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज आपकी सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी वो शुरू होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था कि सुब्बा राव स्टार्ट्स वर्क इन 1995। तो सुब्बा राव यहाँ पर 1995 में अपने वर्क को शुरू करते हैं। उनकी एनुअल सैलरी होती है 5000 रुपीज़। तो उनकी एनुअल सैलरी होती है 5000 रुपीज़, किसकी? सुब्बा राव की। तो सुब्बा राव 1995 से अपनी जॉब को शुरू करते हैं, 5000 उनको सैलरी मिलती है। उसके बाद उनको 200 रुपीज़ पर ईयर का इंक्रीमेंट मिलता है, और उनको 200 रुपीज़ पर ईयर का इंक्रीमेंट मिलता है। इन विच ईयर हिज इनकम इज 7000। तो कौन से साल में उसकी इनकम सुब्बा राव की 7000 होगी? तो ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि क्योंकि 5000 1995 में उनको मिलते थे, तो 5000 रुपीज़ यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा 200, क्योंकि हर साल का 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ तो 200 रुपये बढ़ते हुए सीरीज आगे बढ़ेगी। लास्ट टर्म हो जाएगा आपका 7000 रुपीज़। तो मान लेते हैं कि एन ईयर के बाद, मान लेते हैं कि एन ईयर्स के बाद सुब्बा राव की इनकम 7000 होगी। लेट आफ्टर एन ईयर्स द इनकम ऑफ सुब्बा राव बी 7000 रुपीज़। तो ऐसा मान लीजिए कि 7000 रुपीज़ एन ईयर के बाद उसकी सुब्बा राव की इनकम हो जाएगी। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों AN = A प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला होता है AN = A प्लस n-1 इंटू डी। AN की वैल्यू हो गई है 7000 रुपीज़। तो AN की जगह पर आप 7000 को रख दें, A की वैल्यू रख दीजिए आप 5000 प्लस n-1 और इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 200 रुपीज़ का, तो 200 कर देंगे। सोल्व करेंगे 7000 = 5000 प्लस 200 n-200। तो 5000 में से 200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 48000 बच गया। 7000 = 5000 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48000 बचेगा। 48000 प्लस 200 n 48,000 नहीं 4800, क्योंकि 5000 सर 5000 थे, 200 सब्ट्रैक्ट हो गए, 4800 रुपीज़ बच गए और प्लस 200 n हो गया, और इधर ये 7000 था। अब ये 4800 मतलब 4800 को इधर से इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7000 माइनस 4800 = 200 n। तो चलिए बच्चों 7000 से पहले हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा 4800 को, तो 2 0 बच गई। 10 में से 8 गया 2 बच गए, 10 में से 8 गया 2, और ये हुआ आपके पास 6। तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 2। एक बार और चेक कर लेते हैं। ये 0, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 2200 = 200 n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 2200 अपॉन 200। तो 0 से 0 काट दीजिए, n की वैल्यू हो गई 11।
तो 11 साल के बाद सुब्बा राव की सैलरी 7,000 होगी। तो आप लिख सकते हैं आफ्टर 11 years from now the income of Subba Rao be 7,000। तो 11 साल के बाद सुब्बा राव की सैलरी 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन एंड राइट इन योर नोटबुक। अब इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20 हमको। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 107। तो 107 पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक। तो रामकली ने शुरू के सप्ताह में 5 रुपये सेविंग किए। रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक। तो पहले सप्ताह में रामकली ने 5 रुपीज़ को सेव किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, रेड मार्क करिए। देखो बच्चों, रामकली सेव्ड 5 रुपीज़, रामकली ने 5 रुपये सेव किए इन फर्स्ट वीक इन अ ईयर। किसी भी एक साल के पहले सप्ताह में उसने 5 रुपये सेव किए। रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। किसी साल के मतलब एक साल में रामकली ने 5 रुपये पहले सप्ताह में सेव किए। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। फिर उसके बाद उसने अपनी वीकली सेविंग को 1.75 रुपीज़ पर वीक इंक्रीज़ किया। 1.75 रुपीज़ पर वीक उसको इंक्रीज़ किया। इफ़ द nth वीक, मान लेते हैं अगर nth वीक में उसकी वीकली सेविंग बिकम्स 20.75 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। देखिए कि रामकली ने पहले सप्ताह में 5 रुपये की सेविंग की। रामकली ने पहले सप्ताह में 5 रुपये की सेविंग की किसी साल में। तो जब उसने 5 रुपीज़ की सेविंग कर ली किसी साल में, फिर उसने हर हफ्ते अपनी सेविंग में 1 रुपया 75 पैसे का इजाफा किया। मतलब 1 रुपया 75 पैसे बढ़ाकर उसने अगले वीक पर वीक उसको 1 रुपीज़ 75 पैसा बढ़ा करके उसने उसको सेविंग किया। फिर n वीक में उसकी सेविंग 20 रुपीज़ 75 हो जाती है। तो मान अब यहाँ पर हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सा a की वैल्यू हो गई 5 रुपीज़। फर्स्ट वीक में उसकी सेविंग 5 रुपीज़ थी और वीकली इंक्रीमेंट होगा कॉमन डिफरेंस। तो d इक्वल टू 1.75 कॉमन डिफरेंस। nth टर्म an इक्वल टू 20 रुपीज़ 75 बी an। तो फॉर्मूला क्या होता है an कैलकुलेट करने का बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको n कैलकुलेट करना है। an की वैल्यू 20.75 पुट कर देंगे। a की वैल्यू 5 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस हो गया बच्चों 1.75। कॉमन डिफरेंस हो गया 1.75। तो चलिए 20.75 इक्वल टू 5 प्लस 1.75 n माइनस 1.75। तो सबसे पहले 5 में से 1.75 को सब्ट्रैक्ट करना होगा बच्चों। 20.75 इक्वल टू, तो पहले 5 से हम सब्ट्रैक्ट के 5.00 रख लेंगे क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट के बाद है। तो यहाँ बचा होगा आपके पास 25। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गए, ये बच गया होगा आपके पास 3। तो 3.25 प्लस 1.75 n। देखो बच्चों कि मैंने 5 में से 1.75 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3.25 बच गया और 1.75 ये रहा ये वाला,
और 20.75 ये, तो 3.25 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस से माइनस में आ जाएगा। तो जब इसको इधर से इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस से माइनस में होगा। 20.75 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा अब 3.25 को, और बच रहा होगा 1.75n, 1.75n। ठीक, तो 20.75 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 75 में से 25 सब्ट्रैक्ट हो गए, बच गए आपके पास 55.0 पॉइंट, और ये 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचा बच्चों 17 इक्वल टू 1.75n, 1.75n। तो n की वैल्यू कितनी होगी 17 रुपीज़ 50 पैसा डिवाइडेड बाई 1.75। तो देखिए कितनी बार कटता है ये 1, तो 0 से 0 काट दीजिए, तो 0 से 0 ख़त्म हो गई, तो कितना बचा बच्चों 10। तो 175 10 जा 1750 हो जाएगा। तो 10 हफ्ते के बाद आफ्टर 10 ईयर, सॉरी आफ्टर 10 वीक, तो n की वैल्यू 10 आ गई ना। आफ्टर 10 वीक द वीकली सेविंग ऑफ रामकली बी 20.75 या 20 रुपीज़ 75 पैसा। तो 10 हफ्ते के बाद रामकली की वीकली सेविंग 20 रुपया 75 पैसे हो जाएगी। तो इट्स दैट क्लियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड टू द कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चन। तो चलिए अब एक्सरसाइज अगली शुरू होगी। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन एंड राइट इन योर नोटबुक। तो एक्सरसाइज नंबर 5.3, एक्सरसाइज नंबर 5.3, चैप्टर नेम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी। तो एपी चल रही है क्लास 10th की एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 5.3 का। तो 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो एपीज दी गई हैं उनका हमको सम कैलकुलेट करना है। 2, 7, 12 का 10 टर्म तक हमें सम निकालना है। तो ये है एपी, इसके 10th टर्म तक हमको सम कैलकुलेट करना होगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया a की वैल्यू ये हो जाएगी, ये फर्स्ट टर्म होगा। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, सब पता ही है सब आपको। a की वैल्यू हो गई बच्चों 2, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 5। तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 5, d इक्वल टू है 5, n की वैल्यू हो गई है 10। तो 10th टर्म तक हमें सम निकालना है, SN कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आपको कल बताया था मैंने, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये होता है nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। तो S10 कैलकुलेट करेंगे तो n की जगह पर 10 रख देंगे, 10/2 2a। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई आपकी 2 प्लस 10-1 और इंटू d की वैल्यू है बच्चों 5। तो चलिए आगे सोल्व कीजिए। 2 5 जा 10 सॉरी, 2 2 जा 4 और ये हो गया 9 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 45, 5 इंटू 49। तो 49 की 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 कैरी हो गया 24, 245। तो 245 इज़ द आंसर, 245 इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो a की वैल्यू बच्चों फर्स्ट टर्म 2 था, सेकंड टर्म 7 - 2 होता है, सॉरी d क्या होता है 7 - 2, 7 सेकंड टर्म 7 होगा तो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 आपका कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा। n की वैल्यू 10, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखनी पड़ती है। S10 कैलकुलेट करना तो 10 की जगह पर n हो गया, 10/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू डी। तो 2 2 जा 4 प्लस 9 5 जा 45
45 प्लस 4 49 मल्टीप्लाई बाई 5 दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 245 आ जाएगा। तो 245 इज़ द सम ऑफ 10th टर्म ऑफ द गिवन ईपी। तो गिवन ईपी के 10th टर्म का सम कितना आया 245। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में एपी है -37 -33 -29 के 12 टर्म तक हमें इसका सम निकालना होगा। कब तक निकालना है? 12 टर्म तक। तो फर्स्ट टर्म आपका हो गया ये वाला 37, बी द फर्स्ट टर्म, ए इक्वल टू -37 कॉमन डिफरेंस डी -33 -37 तो कितना हुआ -33 माइनस प्लस 37। तो 37 में से 33 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। तो d इक्वल टू आया +4 एन कितने टर्म का सम निकालना है? 12 टर्म का सम निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 12। n की वैल्यू कितनी हो गई? 12। तो Sn फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, पुट करनी है वैल्यू a की, d की एंड n की। तो चलिए फटाफट से रखेंगे। s कितने टर्म का सम निकालना है? 12 का। 12/2 n की जगह 12 आ गया ना, 12/2 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई आपकी -37, तो -37 कर लीजिए प्लस 12 -1 और इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। चलो 12 को 2 से डिवाइड कर दिया 6 हो गया, और 2 × 37 करना होगा, और इसी तरीके से प्लस ये 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 11 बच गया। 11 की मल्टीप्लाई 4 से होगी। तो पहले 37 की मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे। 37 × 2, 2 7 जा 14, 14 का 4, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 74 ये हो गया। लेकिन माइनस में आ गई होगी वैल्यू -74 प्लस माइनस प्लस 44 6 मल्टीप्लाई। अब 74 में से 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 74 - 44, 4 से 4 गया 0, 30, तो 6 × 30, तो 6 की मल्टीप्लाई 30 से करिए, 6 3 जा 18, 180, तो 180 होगा किसका सम? इसके 12 टर्म का सम 180 आ जाएगा। सम ऑफ 12 टर्म ऑफ द गिवन एपी बी 180। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर एंड डू इन योर नोटबुक। एक थोड़ी सी गलती हो गई बच्चों, यहाँ -30 ये माइनस में आएगा, तो ये वैल्यू भी माइनस में होगी, तो -180 आएगा सम, क्योंकि प्लस माइनस होता है -74, तो ये माइनस के 30 बचेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस में थी वैल्यू, ये प्लस में थी, 30 माइनस के बच गए थे। तो -30 की मल्टीप्लाई 6 से हुई थी, तो इसी वजह से ये हो गया है -180। तो चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है बच्चों 0.6, तो a की वैल्यू 0.6, a की वैल्यू 0.6, कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 1.1। कितना बचेगा? 1.1, क्योंकि 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 बच गया, तो और 1 में से 0 गई तो 1.1 बच गया। और n की वैल्यू होगी हमारे पास 100, n की वैल्यू होगी 100। तो Sn कैलकुलेट करना है, S100 इक्वल टू 100/2, थोड़ा फास्ट करूँगा मैं, 2a, a की वैल्यू लिख देंगे 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और इंटू 1.1 इंटू 1.1। 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1
चलिए, तो ये हो गया आपके पास 50 और इंटू 0.6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 2 या 12, 1.2 आ जाएगा, प्लस 99 की मल्टीप्लाई 1.1 से करेंगे इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस 99 मल्टीप्लाई 1.1। तो पहले हम 99 की मल्टीप्लाई 11 से कर लेते हैं। 11 9 जा 99, 9 बचा, 11 9 जा 99, 99 और 9 कितने हो गए, 108 हो गया ना जी। तो 50 इंटू 1.2 प्लस 108 यहाँ आ गया होगा, तो 108.9, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, और इक्वल टू 50 इंटू अब 108.9 ऐड कर लीजिए 1.2, 9 और 2 कितना होगा, 9 और 2 11, 11 का 1 बचा 8 और 1 9 10 की 0, 110.1। तो इसकी 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 50 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कर ही लेंगे स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या ऐसा करते हैं, मैं कर ही देता हूँ। तो देखिए 0 से इसका ये पॉइंट हट गया होगा, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1101 के साथ, तो 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये आएगा आंसर 5505, 5505। टैली कर लेते हैं आंसर बुक से, 5.3 टैली कर लीजिए स्टूडेंट। तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेते हैं इसका, इसी एक्सरसाइज का। तो बच्चों 2 के फर्स्ट पार्ट में अब इसका सम कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको लास्ट टर्म दिया है 84, लास्ट टर्म दिया है आपको 84 और फर्स्ट टर्म है यहाँ पर हमारे पास 7। तो और कॉमन डिफरेंस इस वाले टर्म से इसको सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि n की वैल्यू का हमको नहीं पता, इसमें हमें लास्ट टर्म का पता है। तो a की वैल्यू हो गई 7, a की वैल्यू हो गई 7, कॉमन डिफरेंस d, d इक्वल टू 20 प्लस 1, 21/2 माइनस 7 करेंगे। देखिए 10 2 जा 20, 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7 कर लीजिए, तो ये होगा 21 माइनस 14/2। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे, 2 LCM हो गया, 7 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, 21 माइनस 14, तो 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 14 में से 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये बचा आपके पास 7/2। तो 7/2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 7/2। लास्ट टर्म हमको दिया है, लास्ट टर्म n की वैल्यू है, सॉरी an की वैल्यू है, लास्ट टर्म तो नहीं, an इक्वल टू दिया है हमको 84 लास्ट टर्म। तो पहले लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना होगा, लास्ट टर्म से n की वैल्यू कैलकुलेट करनी। सबसे पहले लास्ट टर्म से हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। पहले वाली एक्सरसाइज वाला फॉर्मूला लग रहा है, 84 इक्वल टू a की वैल्यू 7, n कैलकुलेट करना है, n-1 करेंगे, d की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 7/2, 84 इक्वल टू 7 प्लस 7n माइनस 7/2, 7 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी मैंने, 7n माइनस 7 हो गया, 84 इक्वल टू 14 प्लस 7n माइनस 7/2, तो ये आ गया 84 मल्टीप्लाई हो गया 2, सोल्व कर ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ में आ ही रहा होगा। 84 मल्टीप्लाई 2, 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा बच्चों, तो 7 बचा, 7 प्लस 7n, अब ये वाला 7 इधर जाएगा, 84 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस 7 इक्वल टू 7n। तो ये 168 से 7 सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, कितना आया, गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स।
तो बचा कितना बचा है 161 बच गया शायद, हाँ 161। देखो 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो 161 ही बचेगा। 161 इक्वल टू 7n, तो 161 इक्वल टू 7n, तो n की वैल्यू आएगी 161 अपॉन 7। तो 161 को डिवाइड करना होगा 7 से, डिवाइड कर दीजिए, 2 बार चला गया टेबल, 21। तो n की वैल्यू आ गई 21। n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 21। तो मतलब 84 इज 21th टर्म ऑफ दिस AP। तो इस AP का 84 जो है ना 21th टर्म है। तो मतलब इस पूरी AP के अंदर 21 टर्म होंगे। अब हम S21 कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे S21। तो इधर मैं मिटा देता हूँ, n की वैल्यू हमें पता चल गई। तो n की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों 23, सॉरी 23, गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। n की वैल्यू 23 लिखेंगे, n की वैल्यू आ गई 23। तो अब n की वैल्यू 23 रख के SN कैलकुलेट कर लेंगे सब लोग, हो जाता है। अब कैलकुलेट करना है आपको S23। तो 23 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी थी 7 प्लस 23 माइनस 1 और इंटू d की वैल्यू थी बच्चों 7/2। कोई प्रॉब्लम नहीं, 23 अपॉन 2 कर लेंगे, 7 टू जा 14 प्लस 23 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, कितना बचा 22, बिल्कुल 22 बच रहा है। 7 अपॉन 2 हो गया, 11 बार टेबल चला गया, 23/2 इंटू 14 प्लस 77। तो 77 में 14 ऐड कर लेंगे, 23/2 मल्टीप्लाई 77 प्लस 14, 7 और 4 11, 91। तो आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डू दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे इसको सोल्व कर लेंगे। मिक्स फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है बस। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, फिर कल से इससे अगली एक्सरसाइज इससे अगला क्वेश्चन से अगला वीडियो शुरू करेंगे। क्वेश्चन होगा वो 2 का सेकंड पार्ट। 2 के सेकंड पार्ट तक हमने क्वेश्चन किए, तो 2 के सेकंड पार्ट से अब हम कल वाले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए सिद्धार्थ चौहान यूट्यूब चैनल को। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन।